नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। अगर आप लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप मॉक टेस्ट जॉइन करना चाहते हैं, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर इसके मॉक टेस्ट मिल जाएँगे। तो आप वहाँ से जाके इनको जॉइन कर सकते हो। इसमें केवल और केवल न सिर्फ पीडीएफ दी जा रही है, बल्कि आपकी 60 प्लस आवर्स का डिटेल्ड डिस्कशन क्लासेस भी आपकी होंगी, जिससे पूरा का पूरा जो सिलेबस है, वो आपका कंप्लीट रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ इसमें मॉक टेस्ट में लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस को ड्राफ्ट किया गया है, जहाँ से सवाल आपको सीधे मिल सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ को जॉइन करने के लिए आपको करना क्या है? आपको जाना है हमारे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। साथ ही साथ एक कूपन कोड है केडी 100, इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिए और इस मॉक टेस्ट की सीरीज़ से या हम कहें इस प्रैक्टिस सीरीज़ बैच से आप जुड़ जाइए। इसके अलावा अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं नोट्स लेना, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन और साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी और भी कई सारे नोट्स, तो आपको ये नोट्स भी हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे, ठीक है? जैसे पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन के नोट्स, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के नोट्स, इतिहास, इसके अलावा अर्थव्यवस्था, जितना भी सिलेबस दिया गया है, हर एक पहलू को इसमें कवर किया गया है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर के बैच या फिर आप अगर कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं, तो ये बैच भी मिल जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर को इंक्लूड किया गया है। यानी कंप्लीट इस बैच से 35 अंक जो आपके पूछे जाते हैं, वो कवर हो जाएँगे। कॉम्बो बैच से जुड़ने के लिए केडी 21 कूपन कोड का आप इस्तेमाल ज़रूर करिए। तो ये हमारा बैच है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट बैच से जुड़ सकते हैं। 43 को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर है? ये आपको मिल जाएगा नागपुर में, ठीक है? बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान, इसके बारे में तो हमने आपको बताया था, लेकिन कुछ बातें हम आपसे डिस्कस कर लें भारत में पेटेंट से संबंधित। सबसे पहले मुझे बताओ कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, संपदा दिवस, ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 26 अप्रैल को, ठीक है? यहाँ तक बात समझ गए? अब मुझे आप बता दो डिज़ाइन के बारे में। मैं लिए चलता हूँ आपको भारत में डिज़ाइन कानून। भारत में डिज़ाइन कानून। भारत में डिज़ाइन संबंधी कुछ कानून हैं, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना। डिज़ाइन संबंधी कानून 1859 में आया और दरअसल ये जो 1859 में आया, कहते हैं भारत में डिज़ाइनों के लिए ये पहला वैधानिक संरक्षण था, ठीक है? भारत में डिज़ाइन के लिए पहला वैधानिक संरक्षण, पहला वैधानिक संरक्षण था ये। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसी दौरान भारत में क्या डिज़ाइन संरक्षण की नींव रखी गई थी? हाँ, भारत में डिज़ाइन संरक्षण की नींव रखी गई, ठीक है? और इसके बाद फिर समय-समय पर अधिनियमों में संशोधन होता रहा, तो आगे चल के एक और संशोधन नियम आता है, जिसको कहते हैं डिज़ाइन संशोधन संशोधन नियम 2021, डिज़ाइन संशोधन नियम 2021। तो यहाँ तक तो आप बात समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ कुछ महत्वपूर्ण संधियों के पास। कौन-कौन सी संधियाँ हैं ये? देखो, औद्योगिक डिज़ाइन के लिए ये संधियाँ हैं और भारत ने इन संधियों में कब-कब हस्ताक्षर किया है, ये ईयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। हस्ताक्षरित हस्ताक्षरित संधियाँ। कौन-कौन सी हस्ताक्षरित संधियाँ हैं? भारत ने इन संधियों में कब-कब हस्ताक्षर किया? जैसे एक संधि थी जिसको कहते हैं औद्योगिक संपत्ति औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस समझौता, पेरिस समझौता। क्या आप मुझे बता सकते हो इसकी इस पर सिग्नेचर भारत ने कब की है? 1998 में भारत हो गया शामिल। दूसरा मुझे बताओ, एक समझौता है जिसे कहते हैं ट्रिप्स समझौता। ट्रिप्ट नहीं है, ट्रिप्स है। ट्रिप्स समझौता। तो ये जो ट्रिप्स समझौता है 1995 में भारत इसमें शामिल होता है। तीसरा जो है इसको कहते हैं, एक समझौता ये भी है, इसको कहते हैं लोकार्नो समझौता।
ठीक है। लोकार्नो समझौता 2019 में भारत इसमें शामिल होता है। चौथा है, इसको बोलते हैं डिजाइन रियाद डिजाइन कानूनी संधि, और 2024 में भारत इंक्लूड होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है औद्योगिक डिजाइन से संबंधित। पेरिस समझौता, ट्रिप्स समझौता, लोकार्नो समझौता और रियाद डिजाइन संधि। अब यहाँ पर आओ जरा। रियाद डिजाइन संधि तो आप समझ गए होंगे, है ना? जस्ट वेट, ये सारी की सारी मैंने बातें बता दी। 1998 से है, ट्रिप्स 1995 से है, लोकार्नो 2019 से संबंधित है, और रियाद डिजाइन कानूनी संधि 2024 से संबंधित है। आई होप ये बातें आप समझ गए होंगे। अब वापस आओ जरा, वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में इसका सही उत्तर होगा ए पार्ट। मैं लिए चलता हूँ आपको 44 में।